भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एप्स्टीन फाइल के एक ईमेल मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात के दावों को खारिज किया है। कांग्रेस ने इस पर दावा किया था कि अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे 3 सवालों का सामना आकर करें और जवाब दें। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हमें तथाकथित एप्स्टीन फाइल से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट मिली है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल की बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं, जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे दावा किया कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को ईमेल में लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजरायल में डांस किया और गाया। जो कुछ हफ्ते पहले ही मिले थे, ये काम कर गया। कांग्रेस ने लिखा कि एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजरायल में जाकर नाचे गाए। ये भी कहा कि ये काम कर गया। याद रहे कि प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजरायल के दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने ये मेल लिखा। इजरायल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 को मोदी इजरायल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और काम हो गया। ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा पुराना नाता है। ये कांग्रेस के आरोप हैं जो भारत के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस का मानना है कि मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने 3 सवाल किए। नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे? मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजरायल में नाचे और गाए? एप्स्टीन ने लिखा है इट वर्क, तो इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी देश जवाब मांग रहा है। सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? ये कांग्रेस ने विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री से जवाब मांगे। अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पे आ गई है। यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। बाकायदा तौर पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, बैरिकेड्स लगा के रोका। लगातार प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस लगातार सवाल भी अलग अलग मंचों पर उठा रही है। अब सवाल यही है जो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आखिर सरकार सिर्फ डिनायल करके क्यों पीछे हट रही है? इसका पुरजोर विरोध क्यों नहीं कर रही है? इसका विरोध करने के लिए सरकार की तरफ से क्या रणनीति है? क्या अमेरिका के साथ जिस तरह से अमेरिका से ये तमाम चीजें आ रही हैं, तो इसका विरोध अमेरिका के सामने क्यों नहीं हो रहा है? अमेरिका के सामने ये तमाम तथ्य क्यों नहीं रखे जा रहे हैं कि ये फर्जीवाड़ा है और ये फर्जीवाड़े को आप इस तरह से पब्लिश कर रहे हैं, ये तो हमारी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से क्या मामला है और क्यों ये एप्स्टीन का मसला सामने आया है, इसको भी बहुत क्लियर करना चाहिए। प्रधानमंत्री का किसी भी देश पे अगर दौरा होता है तो वो तो नोटेड चीजें होती है ना, कि कहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, कब आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन जा रहा है। ये तमाम चीजें ऐसी नहीं है जो आप अंडर द कवर करेंगे, और अंडर द कवर की गई हैं तो उसको भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये मामला प्रधानमंत्री की छवि का है, उनकी प्रतिष्ठा का है, और सीधे तौर पर यह भारत की छवि और प्रतिष्ठा से जुड़ता है। ऐसे में एप्स्टीन फाइल में कांग्रेस प्रधानमंत्री से सवाल कर रही है और सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर है, और इसका जवाब सरकार के तरफ से, यानी आधिकारिक तौर पर जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब ये देख रहा है कि जो विरोध का स्वरूप बदलेगा, बढ़ेगा आगे ये विरोध, जब प्रधानमंत्री से और तीखे सवाल होने लगेंगे। अभी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन का भी दौर है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये मुद्दा वहां पर भी उठे। तब सरकार क्या करेगी? तो क्या जो आज का स्टैंड है उससे कुछ बदला जाएगा, या फिर इसका विरोध सरकार जिस तरह से खारिज कर रही है, खारिज के बाद इसको एक कदम और आगे लेकर जाएगी? किस तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई कानूनी कार्रवाई की बात है, या जो छवि धूमिल हो रही है उसको लेकर एक तरह से पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने, अंतर्राष्ट्रीय
मंचों पर प्रधानमंत्री के तौर पर खुद नरेंद्र मोदी स्टैंड लेंगे और बताएंगे कि ये तमाम चीजें कैसे उनकी छवि और देश की छवि को धूमिल करने के लिए उठाई जा रही हैं। ये बहुत गंभीर सवाल हैं और इन सवालों के बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है।